अपने बच्चे हैं हमारे, इनका जवाब दिया था, उसका जवाब हमने एक बार आपसे कहा कि इसको गाइए तो आपने गा दिया, फिर कुछ और तो कुछ गाइए, इनको बच्चों को समझाइए कुछ। उन्होंने मुझे माँ की गाली दी और मुझे बोला कि तू यहाँ आई क्यों थी, अगर तुझे जाना है। मैंने कहा सर मेरा टाइम 1-1.5 घंटे का था। आदेश क्या करें आपको? ऑर्गेनाइजर को भी उसने गाली दी, गाँव वालों से कह रहा है इन्हें निकालो बाहर, यहाँ से ये नहीं गाएंगे, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। मुझे जेल में डालने की उसने धमकी दी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। एक तो सर पर खाकी का नशा, ऊपर से दारू का और चढ़ा लिया। इतना नशा कि साहब बेकाबू ही हो गए और भूल गए कि मंच कौन सा है। हेकड़ी जमाते हुए चढ़ गए मंच पर और पूरा का पूरा कार्यक्रम ही बेकार कर दिया। कबाब में ऐसी हड्डी बने कि अब खुद पर आन पड़ी। दरअसल एक भजन संध्या का कार्यक्रम चल रहा था। भजन संध्या में इन साहब ने ऐसा ग्रहण लगा दिया कि भजन गायिका के मुख से भजन की जगह विलाप निकलने लगा। भगवान को याद करते करते इस महिला को प्रशासन याद आ गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ याद आ गए। एक तरफ तो योगी जी महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए मन से हुंकार भरते हैं और उस यूपी में ये साहब खाकी के नशे में सब कुछ भुला बैठे। जिस मंच पर खड़े होकर भजन गायिका खुशबू शांडिल्य राधे राधे जप रही थी, उसी मंच पर यूपी पुलिस के इस कर्मचारी ने गालियां देनी शुरू कर दी। भगवान का नाम जपने वाली जगह पर पहले दारू पी कर आए और फिर पुलिसकर्मी बवाल मचाने लग गया और फिर महिला के साथ बदतमीजी भी करने लगा। दरअसल ये आरोप लगाया है खुशबू शांडिल्य ने। मामला है बरेली का। बरेली के सुदनपुर गांव में भजन संध्या चल रही थी, लोग भी आनंद ले रहे थे। तभी गैनी चौकी प्रभारी आधम के और पूरे कार्यक्रम पर ही पानी फेर दिया। गायिका ने अपनी आप बीती फेसबुक पर सुनाई, पर पहले आप ये वीडियो देखिए जो वायरल हो रही है। इस वीडियो में लोग भजन संध्या का आनंद ले रहे हैं, पूरा माहौल भक्तिमय है। इसी बीच एक पुलिसकर्मी मंच पर आ धमकते हैं और अपनी फरमाइश सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि 2 घंटे उनकी फरमाइश के गाने गाने होंगे। खुशबू ने कहा कि 1-2 भजन गाए भी, मगर चौकी प्रभारी नहीं माने। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि माहौल को गर्म करने वाला कुछ गाओ। तो चौकी प्रभारी क्या सुनना चाहते थे? क्या उन्हें आइटम सॉन्ग सुनना था? और भगवान का मंच उन्हें अचानक से डांस बार की तरह क्यों नजर आने लगा? ये वीडियो इस बात की गवाही है। खुशबू ने आरोप लगाया कि फरमाइश पूरी नहीं होने पर कार्यक्रम बंद करवा दिया गया। अपने दुख को खुशबू ने फेसबुक पर शेयर किया, आप भी सुनिए। आज यहाँ पे गैनी के पास एक गांव है सुदनपुर, यहाँ पे जागरण था, प्रकाश जागरण पार्टी का, जिसमें मेरी एंट्री लगनी थी 11 सवा 11 बजे। मैं बरेली से यहाँ एंट्री लगाने आई, मेरा प्रोग्राम चल रहा था। उसी बीच में यहाँ के चौकी इंचार्ज विक्रम जिनका नाम है, वो नशे में धुत थे। अपने 2-3 कांस्टेबल के साथ वो पंडाल में आए। पहले तो उन्होंने जितने भी वहाँ पे लड़के बच्चे बैठे हुए थे सबको डंडियों से लाठी से मारना शुरू किया, जिसका किसी ने विरोध नहीं किया। मैंने थोड़ी देर के लिए भजन रोक दिया। जब वो पीट रहे थे मैं भी सख्ते में आके मैंने थोड़ी देर के लिए भजन रोक दिया। उसके बाद वो मेरे पास आए, मेरे हाथ से माइक छीन लिया उन्होंने और सब लोगों को धमकाने लगे, तमीज सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो। खैर मैं सुनती रही। फिर वो जब चले गए तो ऑर्गेनाइजर ने मुझसे कहा आप भजन गाइए। मैंने फिर से भजन शुरू किया तो उन्होंने दूर खड़े होकर, वो सुन रहे थे, उन्होंने मुझे जो है पर्ची भिजवाई कि आप जो है मेरी पसंद का भजन गाएंगी कि किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। मैंने वो भजन उनका शुरू किया। जैसे ही मैंने भजन शुरू किया बीच में आए और मेरे हाथ से उन्होंने माइक छीना और माइक छीन के कहने लगे कि तुझे कुछ नहीं आता, क्या करने आई है तू यहाँ पे। वहाँ के महंत जी भी दूर खड़े हुए थे, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप इस कलाकार से कैसी बात कर रहे हैं। मैंने अपने ठाकुर जी को उठाया और मैं चल दी तो पीछे से उन्होंने मुझे माँ की गाली दी और मुझे बोला तू यहाँ आई क्यों थी। आप ये बताइए, हम भजन कीर्तन करने वाले, क्या पुलिस हमें माँ बहन की गालियाँ देगी? मुझे इस तरह की भाषा का प्रयोग मुझे बोला उसने कि को यहाँ बुलाया किसने? अगर ये मेरे लिए 2 घंटे इसको और गाने पड़ेंगे, मैं क्या किसी पुलिस वाले के इशारे पे चलूंगी? जब मेरा टाइम 1.5 घंटे का, तो मैं 1.5 घंटे गा चुकी। उसके बाद वो मुझे रोक रहा है, मुझे गालियां दे रहा है। ऑर्गेनाइजर को भी उसने गाली दी, गाँव वालों से कह रहा है इन्हें निकालो बाहर, यहाँ से ये नहीं गाएंगे, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। मुझे जेल में डालने की उसने धमकी दी। आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए इस पुलिस प्रशासन के खिलाफ? योगी की सरकार में आम कलाकार सुरक्षित नहीं है। मैं औरत हूँ, मैं सुरक्षित नहीं हूँ। आज मैं हूँ, कल को और बहन बेटियां और मेरे कलाकार भाई लोग हैं, क्या उनके साथ भी ऐसी होगा जैसे गैनी के चौकी इंचार्ज ने मेरे साथ किया?
सन सिटी विस्तार कॉलोनी की रहने वाले खुशबू शांडिल्य उर्फ खुशबू राधा देवी जागरण व कीर्तन पार्टी में भजन गायिका के तौर पर काम करती हैं। वीडियो वायरल हुई तो खुशबू को भी डर सताने लगा और वो कानून के दर पर जा पहुंची। उन्होंने एसएसपी के सामने अपनी बात रखी। खुशबू ने एसएसपी से कहा कि पुलिस के भरोसे हम कलाकार लोग रात में दूर दराज गाँव में कार्यक्रम करने जाते हैं, मगर चौकी प्रभारी की इस हरकत से उनका हौसला टूटा है। उनकी पार्टी के संचालक ने बदनामी के डर से उनके आगे के 7 कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, जिससे उन्हें 25,000 का नुकसान झेलना पड़ा है। इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब खुशबू ने गैनी चौकी प्रभारी का नाम विक्रम सिंह बताया। मामला संगीन था तो एसएसपी ने जांच के आदेश भी दे दिए। पता चला कि इस नाम का कोई प्रभारी या दरोगा अलीगंज थाने में था ही नहीं। खुशबू के पति ने कहा कि रात थी इसलिए नाम की सही जानकारी नहीं है। बाद में पता चला कि चौकी प्रभारी का नाम मुकेश त्यागी है। इससे पहले वो इज्जत नगर की बैरियर 1 चौकी प्रभारी थे। वहां भी इस तरह के आरोप मुकेश त्यागी पर लगते रहे हैं। चौकी इंचार्ज द्वारा बदसलूकी के मामले पर एसएसपी सजवान रोहित सिंह ने कहा, पुलिस को गांव के ही लोगों ने बिना अनुमति भीड़ लगाकर कार्यक्रम करने की सूचना दी थी। चौकी प्रभारी इसे बंद कराने गए थे। अभद्रता और अन्य आरोपों पर सीओ आंवला से कराई रिपोर्ट मिलने के बाद चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। 7 गए सिपाहियों का दोष नहीं है। बता दें कि गायिका ने चौकी प्रभारी के साथ साथ 4 अन्य पुलिसकर्मियों में भी आरोप लगाए थे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।